हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हमने फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये कैसे काम करता है? इसमें हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द मीडियम। जैसे अगर आप धूप में बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लगती है, क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस without heating the medium is called radiation. The process of transfer of heat from one place to another place without heating the medium, without heating the medium is called radiation. तो रेडिएशन इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो थर्मल रेडिएशन हम किसको कहेंगे? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कोई बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से एमिट करती है उसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। The electromagnetic radiation emitted by a body due to its temperature is called thermal radiation. Okay, is called thermal radiation or radiant energy, इसको रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। ओके, what are properties of thermal radiation? Properties of thermal radiation। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, सो दे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। दे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सो दे विल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। They travel with speed of light, ये सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। इंटेंसिटी इज inversely proportional to r square
where r is distance from source, distance from source, जो सोर्स है थर्मल रेडिएशन का उससे डिस्टेंस r। दे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्लेक्शन हो सकता है उनका और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। दे कैन बी reflected and refracted। एंड नंबर 5, जब कोई भी बॉडी थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो थर्मल रेडिएशंस प्रोड्यूसेस हीट व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी। Thermal radiations produces heat when absorbed by a body। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज थी थर्मल रेडिएशंस के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? ये कहते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए हाई टेम्परेचर पर, और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है, तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ओके, तो रेट एट विच ए बॉडी लूजेस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। Rate at which a body loses heat, rate at which a body loses heat is directly proportional to rate at which a body loses heat is directly proportional to temperature difference between the body and its surrounding. Temperature difference between the body and its surroundings is directly proportional to temperature difference between the body and its surrounding। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है एट ए टेम्परेचर T, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए T नोट है एंड T इज ग्रेटर देन T नोट। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m at a temperature T, let T naught is temperature of surroundings, temperature of surroundings, T is greater than T naught, then ये क्या कहता है? रेट ऑफ लूजिंग हीट यानी dq बाय dt विद ए माइनस साइन। माइनस क्यों? क्योंकि लूज हो रही है हीट, लॉस कर रहा है। तो dq बाई dt क्या? रेट ऑफ लूजिंग हीट। ये स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस यानी T माइनस T नॉट।
तो रेट ऑफ लूजिंग हीट माइनस डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट। मैं इधर क्लीन कर देता हूं बोर्ड को। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सिंपली। तो यहां से डी क्यू बाई डी टी इज माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट। अब आपने पढ़ा था C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी और Q बाई एम डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से डेल्टा Q आ जाता है एम सी डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा की बजाय D लिख दूँ डी क्यू, इट विल बी एम सी डी टी। तो मैं ये T क्या है, कैपिटल T टेम्परेचर है। ओके, तो ये डी क्यू आ गया एम सी डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी, ये स्मॉल टी क्या है, टाइम है, तो ये हो जाएगा एम सी डी टी बाई डी टी। ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, ये स्मॉल टी टाइम है। तो ये वैल्यू डी क्यू बाई डी टी की मैं यहां रख देता हूं। ओके, डी क्यू बाई डी टी की ये वैल्यू एम सी डी टी बाई डी टी ये यहां रख देता हूं। तो ये हो जाएगा एम सी डी टी बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी की ये वैल्यू रख दी यहाँ, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नोट। तो यहाँ ये C क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C। तो यहाँ से आपका आ जाता है डी टी बाई टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम सी डी टी। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया डी टी बाई टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू, ये जो के बाई एम सी, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मास एम वो भी कांस्टेंट है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी C, उसकी जो भी वैल्यू होगी लेकिन वो भी कांस्टेंट होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो के बाई एम सी है इट इज सम C प्राइम, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ये। C प्राइम इज सम कांस्टेंट, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये पता है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस C प्राइम डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट डी टी बाई टी माइनस टी नोट इज इंटीग्रेशन माइनस C प्राइम डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या होता है, log x टू द बेस e फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या आएगा, log t माइनस टी नोट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस C प्राइम, ये t टाइम है तो इंटू t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए C डबल प्राइम है। ओके, तो ये आ गया आपका। ओके, तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, मैं इधर से इरेज कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन से अगर मैं log t माइनस टी नोट वर्सेस टाइम प्लॉट करता हूं, यहां मैं टाइम ले रहा हूं इस एक्सिस पे, इस पर log t माइनस टी नोट, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है विद ए नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या है, माइनस C प्राइम। तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है। तो यानी log t माइनस टी नोट वर्सेस टाइम आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखता हूं। अगर मैं log हटाता हूं तो क्या आएगा, t माइनस टी नोट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस
सी प्राइम टी प्लस सी डबल प्राइम। ओके, मैं इसको लिख देता हूं ई रेज टू पावर माइनस सी प्राइम टी इंटू ई रेज टू पावर सी डबल प्राइम। अब ये सी डबल प्राइम क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कांस्टेंट है। तो ई की पावर कांस्टेंट भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ई की पावर सी डबल प्राइम, मान लीजिए वो सी नोट के इक्वल है, ई की पावर सी डबल प्राइम इज इक्वल टू सी नोट, ये कोई और कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, इज सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो यहां से आपका t माइनस टी नोट हो गया, इसको मैंने क्या लिखा है? सी नोट ई की पावर माइनस सी प्राइम टी, ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन आ गई। तो t माइनस टी नोट वर्सेस टाइम अगर मैं प्लॉट करता हूं, यहां लॉग लिया हुआ था मैंने, तो वर्सेस टाइम अगर मैं प्लॉट करता हूं t माइनस टी नोट वर्सेस टाइम, तो ये क्या आएगा? एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा और माइनस पावर है तो डिक्रीज भी होगा टाइम के साथ। तो यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो log टी नोट माइनस टी नोट, सॉरी log t माइनस टी नोट वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप, और t माइनस टी नोट वर्सेस t एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है कन्वेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपको कन्वेक्शन पढ़ने के लिए मिलेगा।